हेलो एवरीवन। देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा यानी कि प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी या इन शॉर्ट कहें तो एलटी ग्रेड जो कि टीजीटी के समकक्षी होता है, उसकी नियमावली में एक बड़ा बदलाव किया गया है और कुल मिला के 7 पेज की नियमावली आपके सामने है। तो ये जो नई नियमावली है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, आपको याद होगा कि जब 2025 में एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हुआ था, तो एलटी ग्रेड में जो एलिजिबिलिटी रखी गई थी, उसको चैलेंज किया गया था। आपको ये बात याद होगा कि एलटी ग्रेड की जो एलिजिबिलिटी थी, उसको चैलेंज किया गया था। ये कहा गया कि एलटी ग्रेड के शिक्षक जो चयनित होंगे, वो कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाएंगे। कक्षा 6 से शुरू करके 10 तक पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर यह भी कहा गया कि कक्षा 6 से 8 तक सिर्फ वही अध्यापक पढ़ा सकेंगे जो कि टीईटी का सेकेंड पेपर पास हो, अकॉर्डिंग टू एनसीटीई। आपको याद ही होगा ये सारा मैटर। और ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया था और अंततः कोर्ट का जो आदेश आया था, आदेश में क्या कहा गया था ये सब आपको पता ही है। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि कोर्ट ने इसमें ये कहा था कि आप लोग नियमावली को बदलिए। या तो आप एलटी ग्रेड में, एलटी ग्रेड मतलब इसको आप टीजीटी भी कर सकते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही हैं। या तो आप एलटी ग्रेड में टीईटी का जो सेकंड पेपर होता है उसको आप लागू करिए, ठीक है। या फिर एलटी ग्रेड में आप एक संशोधन करिए कि एलटी ग्रेड और टीजीटी वाले या केवल कक्षा 9 और 10 में ही पढ़ाएंगे। कक्षा 9 और 10 के लिए कोई भी टीईटी की परीक्षा अभी नहीं होती है, लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक आगे टीईटी लागू किया जा सकता है। फिलहाल 2027 तक तो ये नहीं होगा, उसके बाद हो सकता है कि हो जाए। तो कक्षा 9-10 के लिए ही केवल एलटी ग्रेड और टीजीटी वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर जो संशोधन जारी किया गया है, इसमें स्पष्ट लिखा गया है, जैसा कि अगर आप देखेंगे कि अब यहाँ पर जो लोग पढ़ाएंगे एलटी ग्रेड या टीजीटी में, वो केवल कक्षा 9-10 के लिए होंगे। तो एक बात तो क्लियर है कि जूनियर में वैकेंसी का रास्ता यहाँ से बन रहा है। तो जूनियर में भी भर्ती होगी, क्योंकि अगर एलटी ग्रेड वाले केवल कक्षा 9-10 में पढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये है कि कक्षा 6, 7, 8 में कौन पढ़ाएगा। तो उसके लिए अलग शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी और निश्चित तौर से भर्ती होगी, क्योंकि ये जो सीटें होती हैं वो रिक्त नहीं रह सकती हैं, तो राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये जो पूरा मामला है इससे आप लोग वेल नोन है और इसी के संदर्भ में एक संशोधित नियमावली यहाँ पर जारी की गई है और इसे नाम क्या दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, अब आप अच्छे से देख पाएंगे। इसे नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सप्तम संशोधन नियमावली 2026। और ये भी कहा गया कि यह तुरंत प्रवृत्त होगी, यानी कि यह अभी से लागू है, जारी हुई और लागू हो गई। तो यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा यानी कि स्नातक श्रेणी प्रशिक्षित स्नातक, जिसको आप टीजीटी कहते हैं, तो इसके सप्तम संशोधन नियमावली 2026 कही जाएगी। नियम 3 का संशोधन और नियम 8 का प्रतिस्थापन, शैक्षिक अर्हता। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो नियमावली थी, यानी कि 2024 तक जो नियम बनाए गए थे, अब वो शून्य हो गए हैं और अब जो नया नियम लागू हुआ है उसके मुताबिक ही भर्ती की जाए, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो क्योंकि नियमावली जारी हो चुकी है नई वाली, तो हो सकता है कि आने वाली जो भर्ती है वो इसी नियम के मुताबिक हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो ये मांग उठा रहे हैं कि फिलहाल जो 2026 का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है वो पुरानी नियमावली से आना चाहिए और जो नई नियमावली आ रही है तो इसे लागू करने के लिए अभ्यर्थियों को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो लोग भी इसके लिए तैयार हो सकें। तो क्या क्या चेंजेस किए गए हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखिए, जो जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विषय है, तो इसमें अभी तक जो नियम था वो ये था कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय संस्था से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में कम से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी प्रतिशत नहीं रखा गया था। मतलब अभी तक जो टीजीटी में भर्ती होती थी उसमें स्नातक का कोई भी मामला नहीं बनता था कि स्नातक में आपके 33% हो, आप केवल पास हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अब यहाँ पर प्रतिशत रख दिया गया है, यानी कि 2 विषय ये तो रहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज इट इज जैसा था वैसे ही है। 2 विषय रहेंगे आपके, इन 4 विषयों में से कोई भी 2 विषय आपका होना चाहिए। लेकिन 50% अंक ये कंपलसरी कर दिया गया और ये भी कहा गया कि 50% अगर स्नातक में नहीं है तो पीजी में होना चाहिए, ठीक है, तब आप पीजी हों।
तो ये भी है कि बीएड ये तो पहले भी था और अब भी बीएड लागू है, लेकिन कंप्यूटर में बीएड लागू कर दिया गया है। जैसा कि इसके पहले जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी हुआ था उसमें बीएड कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब इसे फिर से लागू कर दिया गया है। इसके पहले वाले में था, लेकिन अब इसे दोबारा से लागू कर दिया गया है। तो नियमावली में कोई खास चेंज नहीं हुआ है, बस चेंज ये किया गया है कि सभी विषयों के सापेक्ष यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी में कह दिया गया कि स्नातक में या तो 50% अंक हों या फिर आपने पीजी कर रखा हो 50% अंकों के साथ। सेम वही एलिजिबिलिटी जो कि बीएड करते समय आप लोगों से मांगी जाती है, वही यहाँ पर अप्लाई कर दी गई है। और सभी विषयों के लिए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेजी के बारे में, तो अंग्रेजी में यह है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी वही चीज़ अंग्रेजी साहित्य के साथ 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि प्लस बीएड। ओके, बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि गणित के लिए। और भी एक बात और भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि अब यहाँ पर नीचे स्पष्ट लिखा गया है कक्षा 9-10 के लिए, मतलब कि जूनियर में ये लोग नहीं पढ़ाएंगे, केवल और केवल ये लोग पढ़ाएंगे। तो कहाँ पढ़ाएंगे? कक्षा 9-10 वालों को पढ़ाएंगे बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए गणित विषय के लिए जो बात कही जा रही है कि कक्षा 9 और 10 के लिए, तो वही है कि गणित के साथ 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर प्लस बीएड। ओके, और सेम यहाँ पर विज्ञान के लिए भी वही बात है। तो 50% कंपल्सरी कर दिया गया है कि अगर स्नातक में नहीं है तो कम से कम आपका पीजी में 50% होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये नहीं है कि आपने स्नातक तीनों विषयों से किया हुआ हो, परास्नातक, ऐसा नहीं है। और अभी तक एक बात और भी थी कि बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो है लेकिन थर्ड ईयर में नहीं है। तो दोस्तों थर्ड ईयर की कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी वो नियम लागू है यहाँ पर कि अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है देन यू आर एलिजिबल, डोंट वरी। ठीक है, इस बात को ध्यान सुनिएगा। मैं कई बार बता भी चुका हूँ, एक आरटीआई भी लगाई गई थी, उस पर आयोग का जवाब भी आया था, वो वीडियो में मैंने प्रकाशित किया था। आप सर्च करेंगे ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फिर जीव विज्ञान के बारे में कहा गया सेम कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ 50% अंकों के साथ स्नातक या पीजी होना चाहिए, बीएड कंपलसरी है। और वहीं पर हिंदी में भी, हिंदी में क्या बदलाव किया गया कि हिंदी के साथ 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण प्लस बीएड। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हो चुके हैं। और संस्कृत में यहाँ पर हिंदी की कोई बाध्यता नहीं है, हिंदी में संस्कृत की बाध्यता है लेकिन संस्कृत में हिंदी की बाध्यता नहीं है। 50% की बाध्यता लगभग हर विषय में लगा दी गई है। और अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें, कला में भी अगर आप देखेंगे तो कला में अभी तक जो लोग थे प्राविधिक कला करके टीजीटी दे लेते थे, उनको बाहर कर दिया गया है। स्पष्ट लिखा गया है कि कला के साथ 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि भारत में मतलब एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में बीएड की उपाधि या फिर कह रहे हैं कि बीएफए होना चाहिए, बीएफए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। शारीरिक शिक्षा हो गई, संगीत हो गया, और कृषि उद्यान कर्म वाणिज्य मैं देख रहा हूँ। कंप्यूटर में भी देखिए यहाँ पर बीएड को अप्लाई कर दिया गया है, बीएड लागू कर दिया गया है। और वही है 50% अंकों के साथ बीटेक बीई कंप्यूटर विज्ञान में। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक या एमसीए आपने किया हुआ हो, बीसीए किया हुआ है, या फिर ए लेवल आपके पास हो, ओ लेवल वाले नहीं, ए लेवल वाले। ठीक है, और कंप्यूटर में स्नातक और एमसीए कंप्यूटर विज्ञान स्नातकोत्तर, तो सेम चीज़ें यहाँ पर हैं। और नोट में लिखा गया कि ऐसे राजकीय हाई स्कूल एवं राजकीय इंटर कॉलेज जहाँ कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित हैं, वहाँ पर अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता के संबंध में निर्णय लिया जाना है। मतलब अभी उसके लिए निर्णय नहीं हुआ है। तो ये सारे चेंजेस दोस्तों हो चुके हैं। अगर आपको ये जो पीडीएफ है नियमावली है इसकी कॉपी चाहिए तो आप पहला कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर एक लिंक मैं आपको दे दूंगा, क्लिक करते ही ये नियमावली आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये क्लिप भी मैं वहीं पर लगा दूंगा ताकि आप इसे भी समझ सकें। सो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि काफ़ी सारे चेंजेज हो रहे हैं, जीएस भी अप्लाई कर दिया गया है और जीएस के लिए आपकी जो पेड बैच है वो स्टार्ट कर दी गई है। पेड बैच कैसे चल रही है तो यहाँ पर मैं एक पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ और उस पीडीएफ को नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक मिलेगा,
उस पर क्लिक करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उसको पढ़ लेंगे, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मैं जो पेड बैच है कैसे चलाता हूँ, ठीक है, और आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू।